नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखेंगे एसएससी एमटीएस का मॉक टेस्ट नंबर 8, जिसमें हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट को कवर करेंगे। अब तक हमने 7 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर लिए। सातों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, यानी सातों का नहीं, सातों के प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में करा दोस्तों एयर ढूंढने के लिए। तो दोस्तों देखते हैं। क्वेश्चन है टू क्रिएट नाइटमेयर डिसऑर्डर देयर इज अ नंबर ऑफ मेडिकेशंस एंड थेरेपीज। दोस्तों यहाँ पे मेडिकेशंस एंड थेरेपीज, यहाँ पे प्लुरल नाउन है दोस्तों, तो यहाँ पे अपना प्लुरल वर्ब आर आना चाहिए था। इज की जगह पे क्या आना चाहिए था दोस्तों? आर आना चाहिए था। यहाँ पे अपना आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? देयर इज अ नंबर, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों कह रहा है इन द फ्लोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द गिवन 4 अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइडियम और फ्रेज। इस आइडियम और फ्रेज का दोस्तों मीनिंग बताना है। आइडियम में ए ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, यानी कि पुरानी बातों या व्यक्तियों को याद करना या फिर घर की याद अस्ताना आने को दोस्तों ये आइडियम्स है, जिसका अर्थ होता है पुरानी बातों का या फिर व्यक्तियों का याद आना या फिर घर की याद सताना। इसका आंसर होता है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा समथिंग पावरफुल्ली नॉस्टैल्जिक। चलिए दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों करा है चूज द करेक्ट मीन्स एज द गिवन द वर्ड। वर्ड का दोस्तों करेक्ट मीनिंग चुनना है दोस्तों। वर्ड है दोस्तों यहाँ पे अपना ये कन्फर्म दोस्तों। तो कन्फर्म का दोस्तों सही जो मतलब मीनिंग होता है वो होता है दोस्तों अनुमोदन करना या फिर पुष्टि करना या फिर समर्थन करना दोस्तों। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोरोबरेट। क्या हो जाएगा दोस्तों? कोरोबरेट। वहीं पे दोस्तों बात करें लोग कोरोजिन का, तो कोरोजिन का मतलब होता है दोस्तों क्षय, विनाश। कोलिजन का बात करें दोस्तों टक्कर को हम लोग कोलिजन कहते हैं। यहाँ पे कोलोबरेट का दोस्तों बात करें तो मिलकर काम करना को हम लोग कोलोबरेट कहते हैं। जैसा कि अभी आप लोग देखते होंगे इंस्टाग्राम पर कोलोबरेशन होता है दोस्तों, टैग करके कोलोबरेट किया जाता है। चलिए दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों कह रहा है चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, यानी वो स्पेलिंग हमको चुनना है जिसका मतलब स्पेलिंग गलत है, उस वर्ड को चुनना है दोस्तों। यहाँ पे दिया गया है न्यू सेट, यहाँ पे दोस्तों ई एक्स्ट्रा आई है तो यही इनकरेक्ट है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा न्यू एस्ट होता है दोस्तों। न्यू एस्ट होता है, ई एस टी होना चाहिए था दोस्तों। ई एस टी, यहाँ पे ई नहीं आना चाहिए था। न्यू वेस्ट होता है तो यहाँ पे ई नहीं आना, यहाँ पे ई होना चाहिए था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे WNEWEST होना चाहिए था। चलिए दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों का सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ब्लैंक्स को भरने के लिए दोस्तों सही ऑप्शन चुनना है। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन व्हाट टू डू इन द इवेंट ऑफ अ गैस। गैस के इवेंट में क्या होता है दोस्तों? तो गैस में लीक होता है। एल डबल ई क्या होता है? एल डबल ई आर एल ई डी, लीड दोस्तों। लीक होता है एल ई ए की, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों करा है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, जहाँ पे एरर है उसको चुनना है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे आई पार्टिकुलर लाइक दैट किटन बिकॉज इट हैज वाइट फीट दोस्तों। तो पार्टिकुलर एक एडजेक्टिव है और इसके बाद नाउन आना चाहिए दोस्तों। तो यहाँ पे नाउन नहीं है दोस्तों, यहाँ पे लाइक आई है दोस्तों, तो यहाँ पे लाइक नहीं है, यहाँ पे सीधा होना चाहिए था दोस्तों आई पार्टिकुलर लाइक की जगह पे दोस्तों ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे लाइक डैट नहीं, लाइक नहीं होना चाहिए था, आई पार्टिकुलर डैट, आई पार्टिकुलर नहीं, आई लाइक डैट किटन होना चाहिए था दोस्तों। यहाँ पे पार्टिकुलर नहीं होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि पार्टिकुलर एडजेक्टिव है। यहाँ पे पार्टिकुलर की जगह पार्टिकुलरली होना चाहिए था एडवर्ब, क्योंकि लाइक को वर्ब है तो वर्ब की विशेषता बताने के लिए। तो यहाँ पे पार्टिकुलर नहीं, पार्टिकुलरली होना चाहिए था, या फिर पार्टिकुलर होना ही नहीं चाहिए था। तो यहाँ पे अपना आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों का सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट एंटोनिम फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड के लिए दोस्तों हम लोग को एंटोनिम चुनना है, यानी कि विलोम शब्द चुनना है। सेंटेंस है दोस्तों द मस्ट हैव बीन मोर देन जस्ट सस्पिशियस ऑफ यू दोस्तों। सस्पिशियस का हम लोग को चुनना है दोस्तों। सस्पिशियस का अर्थ होता है संदेह युक्त या फिर शंकापूर्ण, जिसपे शंका होता है दोस्तों। इसका जो विलोम है दोस्तों वो हो जाएगा डिफिनिटिव। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी डिफिनिटिव, यानी निश्चित से, इस पर कोई भी शंका शक नहीं है। वहीं पे दोस्तों इसका साइनो का बात करें तो डाउटफुल इसका साइनो हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? साइनोनिम्स। एम्बिग्यूअस भी दोस्तों साइनोनिम्स हो या क्यूर, यानी ये तीनों जो ऑप्शन ए बी सी बचता है इसका साइनो है, और ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट आंसर हो इसका एंटोनिम्स है दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों कह रहा है हम लोग को, ये सेंटेंस हैज बीन गिवन इट्स ब्लैंक, उसको ब्लैंक को भरना है। यहाँ पे स्नो डैश लाइटली एज एवरी वन लिविंग चर्च। स्नो किस तरह से हल्का हल्का गिर रहा था कि सभी लोग चर्च में पहुंचे। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को वन वर्स मतलब फिर ब्लैंक्स करना है दोस्तों। फॉलिन होगा नहीं, क्यों? क्योंकि फॉलिन V3 फॉर्म है, तो इसके लिए हैज हैव हैड चाहिए, जो कि है नहीं। फॉलिंग भी नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसके साथ इज एम आर चाहिए दोस्तों। यहाँ पे सेंटेंस एवरी वन हैज रिच्ड है, एवरी वन वाज है दोस्तों, यहाँ पे पास्ट आ गया है, तो इज फॉलिंग होगा नहीं, तो अपना ऑप्शन नंबर डी वाज फॉलिंग हो जाएगा दोस्तों सही आंसर। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों का है फाइंड द पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस दैट हैज नो एरर। नो एरर, सॉरी, दैट हैज एन एरर, जिसमें एरर है उस पार्ट को चुनना है, और एरर नहीं तो एरर मार्क कर देना है दोस्तों। यहाँ पे कह रहा है देयर इज नो बिग डील इफ सी डिडंट केम टू दी पार्टी। देयर इज नो बिग डील इफ सी डिड नॉट, दोस्तों डिड आ गया यहाँ पे V2 फॉर्म, तो यहाँ पे नॉट क्या, यहाँ पे केम नहीं दोस्तों, कम आएगा V1 फॉर्म। अपना डिडंट केम वाला जो पार्ट है दोस्तों, केम टू पार्टी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि केम के नहीं कम होना चाहिए इसके जगह पे। तो चलिए दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों का सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। इस आइडियम का दोस्तों सही मीनिंग चुनना है एकदम से। तो दोस्तों सेंटेंस अगेंस्ट द क्लॉक आइडियम है दोस्तों। दोस्तों इसका जो सही मीनिंग है वो हो जाएगा कोई कार्य तेजी से करना, यानी कि समय के विरुद्ध, यानी वो एक निश्चित समय से पूर्व समाप्त हो जाए कोई भी काम, तो उसी को हम लोग कहते हैं अगेंस्ट द क्लॉक। इसका जो सही आंसर है दोस्तों हो जाएगा रस्ट एंड शॉर्ट ऑन टाइम, टाइम से पहले किसी काम को खत्म करना। चलिए दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों कह रहा है अपना, देखिए क्या कहता है दोस्तों, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 चूज द सेंटेंस विथ नो स्पेलिंग एरर के साथ हम लोग को सेंटेंस चुनना है दोस्तों। यहाँ पे हिज ग्रिप में डबल आ है दोस्तों, यहाँ पे गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पे GRIP, तो ग्रिप के स्पेलिंग में गलत हो गया दोस्तों। वहीं पे दोस्तों हम लोग और भी सारा बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा अपना टाइट, ऑप्शन नंबर B और D बचता है। यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे गड़बड़ है। टाइटेंड फ्रैक्शन ऑन हर आर्म, फ्रैक्शन टाइटेंड, ग्रिप हिज ग्रिप टाइटेंड। दोस्तों ये टाइटेंड स्पेलिंग सही है, लेकिन ये टाइटेंड स्पेलिंग गलत है, तो अपना जो आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर D हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों करा इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का अंडरलाइन पार्ट को इंप्रूव करना है, नो इंप्रूवमेंट मार्क करना है कब, जबकि इसका आंसर ग्रामेटिकली सही हो। दोस्तों यहाँ पे करा एमएल इज रेस्पेक्टिव इलेक्टिंग बाय द वोटर्स ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंसी टू द लेजिस्लेचर। दोस्तों यहाँ पे देखिए क्या आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पे एरर है दोस्तों, यहाँ पे इज के बाद दोस्तों V3 आएगा, इज के बाद V3 आएगा। यहाँ पे एमएल इज रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टिंग नहीं, इलेक्टेड होगा दोस्तों, क्या होगा, इलेक्टेड, इलेक्टिंग नहीं होगा, क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में चला गया, तो यहाँ पे इलेक्टेड बाय दी वोटर्स, यानी कि इलेक्टेड बाय दी, ऑप्शन नंबर B इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, रिप्लेसमेंट हो जाएगा अपना B में, ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों का चूज द वर्ड दैट इज अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। एबोलिश का हम लोग को अपोजिट वर्ड सुनना है। एबोलिश का अर्थ होता है दोस्तों खत्म कर देना। क्या अर्थ होता है? खत्म कर देना। इसका जो दोस्तों विपरीत शब्द है वो हो जाएगा फॉर्मेलाइज। क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉर्मेलाइज इसका विपरीत शब्द हो जाएगा। वहीं पे दोस्तों हम बात करें जेटिसन, जेटिसन इसका साइनोनिम्स है दोस्तों, और इफेस, ये दोनों ए और डी ऑप्शन इसका साइनोनिम्स हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों कराया है ब्लैंक को फिल करना है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आना चाहिए दोस्तों। दोस्तों इसको ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे करा सी वाज मूविंग स्लोली एंड डैश स्टडी व्हेन सी फेल। जब कल वह गिरी तब वह धीरे धीरे क्या कर रही थी। तो दोस्तों यहाँ पे एडवर्ब आना चाहिए दोस्तों, और एडवर्ब होना चाहिए डगमगाते हुए, धीरे धीरे डगमगाते हुए। तो ऑप्शन नंबर डी सेकली, जिसका अर्थ होता है डगमगाते हुए, यहाँ पे यही दोस्तों फिट करेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका साइकिली आंसर हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों का सेंटेंस दिया गया है, उसको हम लोग को फिल द ब्लैंक्स करना है। यहाँ पे चारों ऑप्शन प्रीपोजिशन है, तो सही प्रीपोजिशन हम लोग को चुन लेना है। यहाँ पे कह रहा है सत्या नदेला कंप्लीटेड हिज प्राइमरी एजुकेशन डैश हैदराबाद पब्लिक स्कूल बिगमबेट। सत्य नडेला जो है दोस्तों अपना प्राइमरी एजुकेशन हैदराबाद पब्लिक स्कूल से कंप्लीट किया है, यानी कि जो कि बेगमबट में है। तो यहाँ पे फ्रॉम आ जाएगा दोस्तों, फ्रॉम हैदराबाद पब्लिक स्कूल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों कह रहा है यहाँ पे
चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जो कि इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सब्स्टिट्यूट कर सकता है। देखिए यहाँ पे कह रहा है बिगिनिंग टू एग्जिस्ट, रिसेंटली फॉर्म्ड और डेवलप्ड। कोई वैसा चीज जिसका मतलब बिगिनिंग हुआ है एग्जिस्ट होने का, यानी कि वो नवजात है, यानी कि नेसेंट, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने जो कल वीडियो डाला था उसमें भी यह है दोस्तों। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों करा सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड के लिए हम लोग को सिनोनिम्स चुनना है। यहाँ पे सेंटेंस है दोस्तों, इन द एब्सेंस ऑफ माइरेकल्स माय फ्रस्ट्रेशन स्पाइक्स। स्पाइक्स का दोस्तों यहाँ पे बताना है। स्पाइक का अर्थ होता है दोस्तों तीव्रता या फिर परिणाम में वृद्धि होना, इंक्रीज होना दोस्तों। तो यहाँ पे अपना जो सही आंसर है दोस्तों इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों इंक्रीज। यहाँ पे लॉसेस दोस्तों इसका वो है एंटोनिम्स, और फॉल्स भी इसका एंटोनिम्स है। चलिए दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों कह रहा है इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट, और इंप्रूवमेंट की आवश्यकता नहीं तो नो इंप्रूवमेंट मार्क कर देना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, दे आर वार्म सो द स्टूडेंट्स एट देयर लंच आउटसाइड। दोस्तों वाक्य में पास्ट टेंस एट है, ईट का पास्ट फॉर्म यहाँ पे एट है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे जो आर वर्म आया है, यहाँ पे आर वर्म नहीं दोस्तों वाज वर्म होना चाहिए था। क्या होना चाहिए दोस्तों वाज वर्म, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे अगर आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि यहाँ पे दिन के बारे में बात करें, यहाँ आर तो होगा नहीं, यहाँ पे या तो इज होगा या फिर वाज होगा। यहाँ पे दोस्तों V5 फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे आर तो V1 फॉर्म हो गया बी का, ये होगा ही नहीं। तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट तो कभी भी यहाँ पे आएगा ही नहीं। आप लोग इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। डे वाज वर्म हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 दोस्तों कह रहा है इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। अंडरलाइन पार्ट को हम लोग को इंप्रूव करना है। यहाँ पे कह रहा है डोंट ट्राई टू फोर्स द विंडो ओपन और यू माइट ब्रोकन इट। दोस्तों यू माइट ब्रोकन इट, ब्रोकन यहाँ पे क्या हो गया V3 है, माइट अपना क्या मॉडल वर्ब। हम लोग जानते हैं कि मॉडल वर्ब के बाद दोस्तों अपना V1 फॉर्म आता है। तो यहाँ पे दोस्तों यू माइट ब्रेक होना चाहिए था। क्या दोस्तों 19 का आंसर ऑप्शन नंबर डी, यू माइट ब्रेक यहाँ पे आएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों चलते क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों का सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स के लिए दोस्तों हम लोग को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है दोस्तों। चलिए पढ़ते हैं एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल सफरिंग्स। हम लोग मेंटल सफरिंग्स होता है दोस्तों, तो उसके लिए वन वर्ड क्या आएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसके लिए वन वर्ड आ जाएगा एगोनी। क्या आ जाएगा एगोनी, जो कि कल भी हमने इसका कराया था। तो दोस्तों और भी हम लोग जो भी शब्द है उसका मीनिंग देख लेते हैं। एवियरी दोस्तों जहाँ पे पक्षी को रहने का स्थान होता है, गृह होता है, उसको हम लोग एवियरी कहते हैं दोस्तों। वहीं पे ऑटोनोमी का अर्थ होता है दोस्तों स्वायत्ता। क्या होता है स्वायत्ता। वही भी दोस्तों बात करें ऑटोक्रेसी यानी तानाशाही, जो कि यहाँ नॉर्थ कोरिया में है दोस्तों, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं ऑटोक्रेसी। चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 पर। उससे पहले कुछ डायरेक्शन में पढ़ लेते हैं। कह रहा है इन दी फ्लोइंग पैसेज, आगे पैसेज दिया गया जिसमें से कुछ वर्ड को डिलीट कर दिया। हम लोग को पैसेज को केयरफुली पढ़ के ऑप्शन की मदद से उस 4 ऑप्शन दिया जाएगा उसको पढ़ करके उसके मदद से हम लोग को अल्टरनेटिव्स यानी कि ब्लैंक्स को फिल करना है। चलिए दोस्तों चलते हैं। दोस्तों पैसेज आगे है, पैसेज पढ़ते हैं पहले दोस्तों। यहाँ पे पैसेज में करा है आई एम प्राउड टू डैश टू अ रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड वर्थ टॉलरेंस डैश यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस ही डिक्लेयर डैश सितंबर 11 1893। यहाँ पे दोस्तों ऑन सितंबर आ जाएगा। बाकी हम लोग ऑप्शन देखेंगे दोस्तों। वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल टॉलरेशन डैश वी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन्स एज ट्रू। आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए नेशन विच हैज sheltered for good and the dash of all religions and all nations of the earth। दोस्तों अपने देश के बारे में आई एम प्राउड टू के बाद दोस्तों यहाँ पे भर्व आएगा, और भर्व का पहला फॉर्म आएगा। तो दोस्तों आप लोग देखिए आई एम प्राउड टू डैश टू अ रिलीजन। दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा बिलोंग टू अ रिलीजन। क्या आ जाएगा दोस्तों अपना आंसर 21 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बिलोंग टू अ रिलीजन। ठीक है दोस्तों, बिलोंग टू अ रिलीजन यानी अपना आंसर हो जाएगा सी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में, जहाँ पे हम लोग को सेकंड फिल करना है। यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन है ऑल्सो एंड एज वेल एज और यहाँ पे देखते हैं दोस्तों क्या आना चाहिए। बहुत टॉलरेंस दोस्तों, टॉलरेंस डैश यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। दोस्तों यहाँ पे आ जाएगा बहुत टॉलरेंस लग गया दोस्तों, बहुत का अर्थ होता है दोनों के लिए। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत टॉलरेंस एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। दोस्तों टॉलरेंस का एंड आ जाएगा। क्या है दोस्तों एंड, क्योंकि बहुत दो चीज के लिए आता है, तो एक टॉलरेंस हो गया और एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2
का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एंड। क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहाँ पे कह रहा है दोस्तों हम लोग को ब्लैंक नंबर 3 को फिल करने के लिए ऑप्शन है ऑन, ओपन, इन, एट। हम लोगों ने ब्लैंक नंबर 3 में देखा था सितंबर था दोस्तों, तो यहाँ पे ऑन आ जाएगा डेट के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर है, जो कि मैंने उसी टाइम बता दिया था। जब भी आपको डेट आ जाए और ऑप्शन में प्रीपोजिशन है तो दोस्तों डेट ही रहे या फिर डे रहे वहां पे ऑन मार दीजिएगा, ये लोग फिक्स्ड प्रीपोजिशन का उपयोग है दोस्तों। चलिए दोस्तों 24 नंबर पे हम लोग देख लेते हैं। 24 नंबर में दोस्तों यहाँ पे कंजक्शन दिया है येट, थो, एंड, बट। देखते हैं दोस्तों यहाँ पे क्या चीज का यूज होना चाहिए ब्लैंक नंबर 4 में। ब्लैंक नंबर 4 के पास बढ़ते हैं। वी बिलीव नॉट ओनली इन यूनिवर्सल ट्रेडिशन, हम लोग केवल यूनिवर्सल ट्रेडिशन में विश्वास नहीं करते हैं। बी एक्सेप्ट ऑल रिलीजन एज ट्रू, हम लोग सभी धर्म को सच मानते हैं, सही मानते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक निगेटिव सेंस का एक पॉजिटिव सेंस का, तो यहाँ पे बट आना चाहिए दोस्तों। तो बट देखते हैं दोस्तों कौन से ऑप्शन में है। तो दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर डी में बट है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों चलते हैं 25 नंबर में। 25 में दोस्तों कह रहा है सेल 5 नंबर को फिल करने के लिए यहाँ पे एक है वर्कर्स, एक है प्यून्स, एक है रेफोगीज, एक है ट्वेलर्स। देखते हैं दोस्तों क्या आना चाहिए, पढ़ के देखते हैं क्वेश्चन को। यहाँ पे दोस्तों कह रहा है आई एम प्राउड टू बिलोंग टू अ नेशन विच हैज शेल्टर द प्री-एस्क्यूड एंड द डैश ऑफ ऑल रिलीजन। दोस्तों यहाँ पे रिलीजन के लिए शरणार्थी है, यानी जो भी शरण लेना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा रेफेग्यू। क्या आ जाएगा दोस्तों? रेफेग्यू का जो थर्ड फॉर्म है रेफेग्यूज, वो आ जाएगा दोस्तों। तो देखते हैं रेफेग्यूज कौन से ऑप्शन है 25 नंबर के। तो दोस्तों रेफेग्यूज ऑप्शन नंबर बी में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया है, मॉक टेस्ट नंबर 8 था दोस्तों। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों तो एक लाइक ठोक दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।